हेलो एवरीवन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट आजकल हम कर रहे हैं। उसमें हम कंपनी के टॉपिक तक पहुंच चुके हैं। तो आज मैं आपको कंपनी के टॉपिक के फीचर्स दोबारा रिवाइज करवाने लगी हूं। सबसे पहले कंपनी का मीनिंग। तो कंपनी का मीनिंग है वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि विलिंगली मतलब अपनी इच्छा से कुछ लोगों ने एस्टैब्लिश किया है। वो बिजनेस संस्था जो कुछ लोगों ने खुद एस्टैब्लिश की है फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ठीक, पैसा कमाने के पर्पज से कुछ लोगों ने मिलकर एक संस्था बनाई है जिससे उन्होंने कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर करवा लिया है। उस संस्था को हम कंपनी कहते हैं। ठीक है, मैनी पर्सन्स ज्वाइंटली इन्वेस्ट कैपिटल इन इट। बहुत सारे लोग मिलकर इस कंपनी में पैसा लगाते हैं, इस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। ठीक, इस कारण इसको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। ये मीनिंग भी आप इसका पढ़ लेना। जब आप इसके फीचर्स कर लोगे तब ये मीनिंग आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम इसके फीचर्स ही करने लगे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंपनी के फीचर्स। कंपनी के फीचर्स का सबसे पहला फीचर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। सबसे पहली बात, एसोसिएशन वर्ड का क्या मतलब? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का मतलब कि कुछ लोगों ने मिलकर, इकट्ठे मिलकर ये संस्था खोली है। तो एसोसिएट होना, कोई काम मिलकर करना, मिलजुल कर करना। इनकॉर्पोरेटेड वर्ड का क्या मतलब? इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड। तो इंडिया में एक कंपनीज एक्ट है। अगर आपने कोई भी कंपनी खोलनी है तो उस एक्ट के अंडर कुछ लीगल प्रोविजंस हैं, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनाने पड़ते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स बनाकर आप सबमिट करवाते हो तो रजिस्ट्रार आपके इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। अगर उसे सब कुछ सही लगता है तभी वो आपकी कंपनी का नाम एंटर करता है, तब आपकी कंपनी रजिस्टर मानी जाती है। तो पहला फीचर ये है कि जो कंपनी है वो एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर जिसका नाम रजिस्टर्ड होता है। ठीक, अब इसमें एक और बात है। अगर आपने पब्लिक कंपनी खोलनी है तो मिनिमम 7 लोग, अगर आपने प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो मिनिमम 2 लोग इस कंपनी को स्टार्टिंग में एसोसिएट होकर शुरू करेंगे। मिनिमम 7, ज्यादा जितने मर्जी हो। ठीक, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होने चाहिए और प्राइवेट में मिनिमम 2 होने चाहिए। और कंपनी की रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। ठीक, कोई जीता जागता इंसान नहीं है, इसकी कोई शरीर, कोई आत्मा नहीं है। ये आम ह्यूमन बींग्स की तरह चल नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, फिर भी इसको पर्सन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और इसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहते हैं। मतलब कानून की नजरों में कंपनी एक पर्सन है, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे अगर सपोज कोई पर्सन है मिस्टर राम, तो मिस्टर राम ने अपने नाम पर एक दुकान खोली हुई है, अपना सोल ट्रेड बिजनेस चला रहा है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसके नाम पर हैं, उसकी दुकान उसके नाम पर है। तो राम एक नेचुरल पर्सन है। ठीक है, पर जो कंपनी है, कंपनी में तो लाखों करोड़ों लोगों का पैसा लगा है, वो सारे कंपनी के ओनर्स हैं। तो कंपनी का जो अपना नाम है, फॉर एग्जाम्पल टाटा, बिरला, रिलायंस, ठीक, यूनिलीवर लिमिटेड, तो ये सारे कंपनी के नाम हैं। तो ये सारे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन्स है कानून की नजरों में। अब रिलायंस कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट, सारे बिल, कुछ खरीदना, कुछ बेचना, उसके जो भी ट्रांसफर डीड बनेगी, उसकी प्रॉपर्टी के कागजात, वो सारे रिलायंस के नाम पर होंगे। अब रिलायंस नाम का कोई इंसान नहीं है, बस रिलायंस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। उसके बाद नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक, सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब? एंटिटी का मतलब है एक अलग पहचान। सेपरेट मतलब कि कानून की नजरों में कंपनी की जो पहचान है वो कंपनी के शेयर होल्डर से अलग है। कंपनी अलग चीज है। कंपनी इज सेपरेट एंड फ्री फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं वो अलग है और कंपनी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों में से किसी ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, कल को पता लगे कि वो कंपनी कोई मेडिसिन कंपनी थी, दवाइयों में मिलावट थी, उसकी वजह से कुछ लोगों की डेथ हो गई। ठीक, अब उस कंपनी पर इंक्वायरी चल रही है। अब आपने भी उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, ओनर हो, तो क्या आप भी जिम्मेवार हो? तो नहीं, उसके लिए आप जिम्मेवार नहीं हो।
क्योंकि कानून की नज़रों में जो कंपनी है वो अलग चीज़ है और कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग चीज़ हैं। तो कानून की नज़रों में ये दोनों अलग अलग हैं, तो कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो कंपनी के किए हुए काम के लिए मेंबर्स लायबल नहीं है और मेंबर्स के किए हुए काम के लिए कंपनी लायबल नहीं है। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस। इसका ये मतलब है कि जो कंपनी है, कंपनी हमेशा चलती रहती है। हाँ, कभी बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया निकल जाए, वो अलग बात है कंपनी का, पर कंपनी में जो मेंबर्स आ रहे हैं, जो नए नए शेयर होल्डर्स बन रहे हैं, आज कंपनी के किसी लोगों ने शेयर्स खरीद लिए तो उसके शेयर होल्डर बढ़ गए। कल को जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे थे उन लोगों के घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने वो शेयर्स बेच दिए, तो शेयर होल्डर्स कम हो गए, कभी बढ़ गए कभी कम हो गए। तो शेयर होल्डर्स आते हैं जाते हैं, पर कंपनी पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंपनी की सक्सेशन हमेशा चलती रहती है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेवारी, कि जो भी कंपनी ने कहीं से कोई उधार वगैरह लिए हुए हैं तो वो सारा पैसा जो कंपनी ने लोगों का वापस करना है। ठीक, अब कंपनी की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड नहीं है। सोल ट्रेड में आपने किया था, पार्टनरशिप में आपने किया था कि लायबिलिटी सोल ट्रेडर की या पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब आपने वहां किया था कि अगर कल को सोल ट्रेडर या पार्टनर्स अपने बिजनेस की लायबिलिटीज को पे ना कर सकें, बिजनेस की सारी एसेट्स को भी बेच दिया, फिर भी अगर वो अपने क्रेडिटर्स के पैसे ना चुका सकें तो कल को उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी वो ले सकते हैं। ठीक है, उनकी घर की चीजें भी बिक जाएंगी अपने बिजनेस के लोन चुकता करने में। पर यहाँ कंपनी में ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, कल को वो कंपनी लॉस में चली जाती है, उस कंपनी का दिवालिया निकल जाता है और वो कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई है, तो उस कंपनी की एसेट्स को बेचा जाएगा और उससे उनकी लायबिलिटीज की पेमेंट होगी। सपोज करो अगर एसेट्स कम पड़ गई, ठीक, तो उन लायबिलिटीज को पे करने के लिए शेयर होल्डर्स की घर की कोई चीज नहीं ली जाएगी, क्योंकि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। उनकी लायबिलिटी सिर्फ वहीं तक है जितना पैसा उन्होंने कंपनी को शेयर्स का देना था। सपोज आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, सपोज 10 रुपए का एक शेयर था, 8 रुपए आप दे चुके थे और 2 रुपए बस आपके देने वाले रहते थे, तो अब आपने सिर्फ 2 रुपए ही देने हैं। या अगर आप 10 के 10 रुपए दे चुके थे तो अब आपने कंपनी का कुछ नहीं देना। तो कंपनी की लायबिलिटीज के लिए शेयर होल्डर्स पर्सनली लायबल नहीं है। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर कोई अनपेड वैल्यू रहती है, अगर वो भी वो दे चुके हैं, तो अब शेयर होल्डर्स की फर्दर कोई लायबिलिटी नहीं। अगला फीचर है कॉमन सील। ठीक, तो कॉमन सील का क्या मतलब है कि कंपनी कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं कि अपने साइन कर सके। ठीक, तो कंपनी के केस में क्या होता है कि कंपनी के नाम की एक सील बना ली जाती है, तो कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो सील एफिक्स की जाती है। एफिक्स की जाती है मतलब वो सील लगाई जाती है। हाँ, एक ऑथराइज्ड पर्सन असाइन कर दिया जाता है कि जिसके उस सील के ऊपर सिग्नेचर्स होते हैं, तभी वो सील वैलिड होती है, क्योंकि सील तो कोई चोरी करके भी लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कल को आप इस स्कूल से निकलते हो +2 करके, तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो शिव ज्योति पब्लिक स्कूल नाम की स्टैंप लगेगी, पर अकेली स्टैंप से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर प्रिंसिपल मैम के साइन होंगे, तभी वो डॉक्यूमेंट एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो ऐसे ही कंपनी के केस में भी क्या होता है कि सील लगती है हर डॉक्यूमेंट के ऊपर और फिर उसके ऊपर ऑथोराइज्ड पर्सन के सिग्नेचर्स होते हैं।